पेट फुला, सांस फुला अपना। वैक्सीन स्ट्रिप लगाएंगे। अब पेट फुला, सांस फुला। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली है प्री ब्राइडल वैक्सिंग से रिलेटेड। किस तरीके से आप इजीली टम्मी के हेयर रिमूव कर सकते हैं, फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जो भी प्रोडक्ट मैंने इसी वीडियो में यूज किए हैं सभी का लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट में मैंने लिया है रीका ब्रांड का प्री वैक्सिंग जेल, आफ्टर वैक्सिंग लोशन, वैक्सिंग स्ट्रिप्स एंड स्पैचुला भी रीका ब्रांड का यूज किया है और वैक्स भी मैंने रीका ब्रांड की ही ली है। मैं यूज करने जा रही हूँ रीका ब्रांड की ग्रीन एप्पल लिपोसोल्यूबल वैक्स, जो कि काफी अच्छी वैक्स है। इस पर मेंशन किया गया है स्पेशल फॉर सेंसिटिव स्किन, यानी अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आ रहा है जिसकी स्किन सेंसिटिव है, आप उस पर भी इस वैक्स का यूज कर सकते हैं। और मेरे पास मोस्टली प्री ब्राइडल वैक्सिंग आती है, मुझे प्री ब्राइडल करना होता है और क्लाइंट फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवा रहा होता है, इसलिए मैं इस वैक्स का यूज कर लेती हूँ ताकि क्लाइंट की स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे उनकी स्किन नॉर्मल हो चाहे सेंसिटिव हो। काफी अच्छी वैक्स है, बहुत इजीली एप्लीकेशन हो जाती है और काफी लंबे टाइम तक चल भी जाती है, ज्यादा थिक एप्लीकेशन इसकी नहीं करनी पड़ती। तो गाइज, ये है मेरी क्लाइंट की ग्रोथ। ग्रोथ इनकी ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, यानी कि नॉर्मल ही ग्रोथ है। पर क्लाइंट की चॉइस थी मुझे वैक्सिंग करवानी है क्योंकि इन्हें लहंगा वियर करना है जिसमें इनके कमर के और टम्मी के हेयर अलग से दिखाई देते। ब्लीच करने के बाद हेयर जो है गोल्डन तो हो जाते हैं, दूर से नहीं दिखाई देते पर पास से दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या होता है, क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना होता है और हम क्लाइंट को सजेस्ट भी कर देते हैं कि आप क्या करवाओ। अगर किसी के हेयर बहुत कम होते हैं तो उन्हें वैक्सिंग की नीड नहीं होती, ब्लीच से काम चल जाता है। पर अगर किसी के हेयर काफी लंबे लंबे हैं, ब्लीच करने के बाद भी ब्राउन हेयर अलग से दिखाई देते हैं, तो ऐसे में हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लीच ना करवा कर वैक्सिंग करवाएं। और कई बार क्लाइंट भी ऐसा आ जाता है जो बोलता है मुझे तो वैक्सिंग ही करवानी है। और कई बार ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, वह कहते हैं मुझे तो वैक्सिंग नहीं करवानी, मुझे ब्लीच करवानी है। तो ऐसे में हम क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर देते हैं। तो दोनों तरीके से काम किया जाता है और क्लाइंट की चॉइस होती है, हम उसी तरीके से ही मोस्टली काम करते हैं क्योंकि हमें क्लाइंट पे कर रहा है। हम उनको बिना पूछे ना तो वैक्सिंग करते हैं ना ही ब्लीच, हम पूछ भी लेते हैं और अपनी भी राय दे देते हैं। तो ऐसे में आपने भी अपने पार्लर में ऐसा ही करना है कि पहले क्लाइंट से पूछ लें कि उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं है, हम वैक्सिंग कर दें अगर ग्रोथ ज्यादा है, अगर हेयर बहुत कम है तो ब्लीच कर दें, तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनकी ब्लीच कर देते हैं, वो बोलें कि नहीं मुझे तो वैक्सिंग करवानी थी, तो पहले आप क्लाइंट से जरूर कंसल्ट करें कि उन्हें क्या करवाना है। गाइस, बातें करते करते वैक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले स्किन को क्लीन किया जाता है, जिसके लिए मैंने यूज किया था रीका ब्रांड का प्री वैक्सिंग जेल। उससे क्या होता है, क्लाइंट की स्किन में जितना भी मॉइस्चर होता है वह निकल जाता है, स्किन में जो भी डस्ट वगैरह जमी होती है वह रिमूव हो जाती है और स्किन पर एक प्रोटेक्शन की लेयर भी चढ़ जाती है, जिससे स्किन पील होने के चांसेस काफी कम होते हैं। अगर आपके पास प्री वैक्सिंग जेल नहीं है तो आप डायरेक्ट टेल्कम पाउडर यूज करके भी काम कर पेट सकते फुला, हैं। पर अगर आप प्रोफेशनली पार्लर रन कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है, तो आपने क्या करना है, प्री वैक्सिंग जेल जरूर यूज करना है। सबसे पहले मैंने सेंटर के हेयर रिमूव किए थे, हेयर की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ थी। अब मैं साइड के हेयर रिमूव कर रही हूँ। गाइस, जिस हिसाब से क्लाइंट के हेयर की डायरेक्शन हो उस हिसाब से आपने वैक्स की एप्लीकेशन करनी है, वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है, रब करना है एंड अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है। अब नेवल के पास आ गए हैं। अब नेवल के जो ऊपर के हेयर थे वह ऊपर से नीचे की साइड थे, पर जब नीचे के हेयर हैं वह अंदर की साइड गए हुए हैं। तो जैसे जैसे क्लाइंट की हेयर डायरेक्शन होती है उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से हेयर रिमूव हो जाते हैं, तभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। गाइस, जब आप रीका वैक्स यूज करते हैं तो आपने ध्यान देना है कि आप बार बार वैक्स की रीएप्लीकेशन नहीं करेंगे। अगर कहीं पर हेयर रह जाते हैं वहीं पर वैक्स की रीएप्लीकेशन करनी है। सारे में अगर आप रीएप्लीकेशन कर देंगे ना, तो ऐसे में कई बार क्या होता है, क्लाइंट की स्किन पील हो जाती है। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
अब देखिए जब आप क्लाइंट की वैक्स लगाते हैं तब भी आपने अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करना है। जैसे कि मैंने क्लाइंट से करवा रखा है, तो आप खुद से अच्छे से स्ट्रेच करवाएं या किसी और से करवाएं, उससे एप्लीकेशन काफी इजीली हो जाती है, क्योंकि हमारी टम्मी का जो एरिया होता है ना काफी सलवटों वाला होता है। तो ऐसे में एप्लीकेशन करते टाइम भी आपने अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करना है। और जब आप वैक्सिंग स्ट्रिप पुल करते हैं तो आपने क्लाइंट को बोलना है सांस फुलाने के लिए। उससे बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाती है और इजीली वैक्सिंग स्ट्रिप भी पुल हो जाती है और क्लाइंट के सारे हेयर भी रिमूव हो जाते हैं और पेन भी थोड़ा कम होता है। तो गाइज ये तो था वैक्सिंग करने का सही तरीका। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वैक्सिंग करने के बेनिफिट क्या होते हैं। गाइस वैक्सिंग करने से केवल हमारी स्किन के अनवांटेड हेयर ही नहीं रिमूव होते, उससे हमारी स्किन की टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है। स्किन के डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं और जब हमारे हेयर रिमूव हो जाते हैं उससे हमारी जो स्किन का टोन है वह भी 1 से 2 टोन अप दिखाई देता है, क्योंकि जब हमारी स्किन पर ब्लैक ब्लैक हेयर होते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन टैन सी दिखाई देती है, थोड़ी डार्क दिखाई देती है। और वहीं जब में से हेयर रिमूव हो गए, टैनिंग रिमूव हो गई, तो स्किन 1 से 2 टोन लाइटर दिखाई देती है। गाइज अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि नॉर्मल वैक्स करवाएं या जेल वैक्स करवाएं या फिर रीका वैक्स करवाएं, तो मैं आप लोगों को यह भी बता देती हूँ, अगर आपका बजट नहीं है रीका वैक्स या फिर जेल वैक्स करवाने का तो आप यूज करवा सकते हैं सिंपल एलोवेरा वैक्स, चॉकलेट वैक्स, मिल्की वैक्स। उससे भी इजीली आपके जो हेयर है अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। पर वही अगर आप लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज करवाते हैं तो हेयर जो है अंडर रूट तक रिमूव होते हैं, स्किन की टैनिंग थोड़ी ज्यादा रिमूव हो जाती है। पर अगर आपका बजट अच्छी वैक्स यूज करवाने का नहीं है तो आप सिंपल वैक्स से भी इजीली वैक्सिंग करवा सकते हैं। उससे भी आपके 10-15 दिन बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगे, 30-40% टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। तो आपने यह बात बिल्कुल नहीं सोचनी कि मैंने तो रीका ही करवानी है, मुझे तो जेल वैक्स ही करवानी है। आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं, क्योंकि यह वैक्स थोड़ी कॉस्टली होती है और पार्लर में इसे करने का चार्ज भी थोड़ा ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही पार्लर वाले। गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में बहुत अच्छी हाइड्रेशन बनी रहे, स्किन काफी ग्लोइंग एंड शाइनी हो जाए वैक्सिंग के बाद, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि स्किन में बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन आपने अप्लाई करना है, ताकि आपकी स्किन में एक ऑयल की लेयर बनी रहे। क्योंकि जब हम वैक्सिंग करवा लेते हैं ना तो हमारी नई स्किन बाहर आ जाती है और उसे केयर की एक्स्ट्रा नीड होती है, इसलिए आपने अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करना है। आफ्टर यूज के लिए मैंने यूज किया था रीका ब्रांड का आफ्टर वैक्सिंग लोशन, आप कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।